वेलकम गाइस, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है क्या आपके पर्सन फिर से वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में या नहीं। तो गाइस, ये रीडिंग उन सभी के लिए है जिनको बहुत लंबे समय से इंतज़ार है अपने पार्टनर का। इन एंड आउट की सिचुएशन से आप लोग तंग आ चुके हो। मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैम पार्टनर आते हैं, रीयूनियन होता है, कांटेक्ट होता है, फिर अचानक से चले जाते हैं। तो क्या ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में और उनका अगला एक्शन या अगला कदम क्या होगा इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि एक जनरल रीडिंग है। मेल फीमेल कोई भी देखे इसे, सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, या फिर कोई क्रश है आपका जिसके लिए आप कंफर्म करना चाहते हो कि क्या ये इंसान वापस आएगा मेरी लाइफ में या नहीं। और गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है। मेरी चैनल की सभी वीडियोस टाइमलेस हैं, तो जब भी आप वीडियोस को देखोगे आपकी एनर्जीज़ और मैनिफेस्टेशंस के साथ टैरो आपको गाइडेंस देगा। लेकिन पर्सनल रीडिंग में आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसका कोई सॉलिड सल्यूशन नहीं मिल रहा, टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाता है छोटे मोटे उपाय करके, रेमेडीज़ करके, लेकिन कोई सॉलिड डिसीजन आपका पार्टनर आपके रिश्ते को लेकर नहीं ले पाता किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि रीडिंग देखना हमारा मकसद नहीं, रीडिंग से जो गाइडेंस मिलती है उसके लिए हम क्या एक्शन लेकर अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं वो हमारा फाइनल रिज़ल्ट होना चाहिए। ना कि सिर्फ जनरल रीडिंग्स, रोज़ वीडियोस देख ली, सिचुएशंस पता कर ली, लेकिन आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो उसके लिए एक ही मीडियम है, इंस्टाग्राम पे जाइए, पर्सनल कंसल्टेशन बुक कीजिए, अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम को रूट से पकड़िए और उसके ऊपर काम करना जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सभी का वेलकम है जो न्यू व्यूअर्स आए हैं। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक्स दे सकते हो। कमेंट सेक्शन में जाके सजेशन ज़रूर डाला करें ताकि जो लोग रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते मैक्सिमम वीडियोस उन टॉपिक्स पे आए और आपको क्लैरिटी मिले। कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल करके निकाल कर रखा हुआ है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा या नहीं। सबसे पहले बताऊंगी यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज़ और सिचुएशंस हैं। बहुत सारे लोग रीडिंग को देख रहे हैं तो सबकी लव लाइफ की सिचुएशन डिफरेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कुछ लोग मैरिड होंगे, कुछ लोग सिंगल होंगे, और किसी का पार्टनर मैरिड है, कोई अनमैरिड से अफेयर है, तो वो भी सिचुएशंस हैं। यहाँ पर पर्सन के आने के चांसेस कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन का चांस, दोबारा कांटेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग। और आपका पर्सन अभी आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए सोच रहा है। इस इंसान की दिमाग में प्लानिंग चल रही है, चाहे ये कहीं थर्ड पार्टी में स्टक था या अभी भी ये थर्ड पार्टी में है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से नहीं गई। थर्ड पार्टी की अलग अलग सिचुएशंस बताऊंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी कोई तीसरा औरत या मर्द है आपकी लव लाइफ में, जिसकी वजह से दूरियाँ बढ़ गई, रिश्तों में बहुत दरार आ गई। पर्सन बात तो करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ सीक्रेटिव और मिस्टीरियस चीज़ें आपको लगती हैं, स्नीकी बिहेवियर दिखाते हैं, गोस्ट करके चले जाते हैं, मूडी हो सकते हैं, अपनी मन से कांटेक्ट करते हैं, अनब्लॉक करके दोबारा मैसेज कर लेते हैं, या आप उनको ब्लॉक कर देते हो, फिर कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद आप फिर से अनब्लॉक करके उनको स्टॉक करते हो, उनका ऑनलाइन लास्ट सीन देखते हो, क्या है, क्या चल रहा है। तो ऐसी एनर्जीज़ आप दोनों के अंदर हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका पार्टनर ही आपको स्टॉक कर रहा है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ भी कुछ इसी तरह की हैं, मिस्टीरियस एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कुछ लोगों का लव रिलेशनशिप या अफेयर काफ़ी पुराना हो, काफ़ी सालों से हो, और कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि 1 साल या ऑलमोस्ट कह लो 6-7 महीने से कोई नया रिलेशनशिप इनकी लाइफ में आया है, आपके पार्टनर की लाइफ में। या इनकी कोई एक्स हो सकती है, या कोई इनके वर्क स्पेस में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई इंसान पिछले 1 से 1.5 साल के बीच में भी आया हो सकता है, या कोई पुराना इंसान। यहाँ पर एट प्रेजेंट आपका पार्टनर 2 सिचुएशंस में जगल कर रहा है। ये तो एक सिचुएशन रही कुछ लोगों के लिए। अराउंड अगर मैं आपको बताऊं तो 35% लोगों की लाइफ में ऐसा पार्टनर है जिसका किसी और से भी अफेयर है, पैरेलल अफेयर शुरू से चलता रहा है, या बाद में कोई और इंसान इस इंसान के लिए अट्रैक्टेड हो गया हो। कुछ लोगों की अब यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसी हैं कि आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी, फैमिली की डोमिनेंस है। फैमिली की जो कह लो एक इमेज है वो आपके पार्टनर के माइंड में बैठी हुई है कि मैं अगर पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर कोई स्टेप लेता हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं टोटली पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ। हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस हो पेरेंट्स का जो आपके पार्टनर चलाते हों, या आपके पार्टनर पे घर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेदारियां हों, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। ये इंसान डेफिनेटली रिकंसाइल करना चाहता है। इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग हैं और ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो मेरी पार्टनर कहीं और मूव ऑन ना कर जाए। ये चीज़ आपके पार्टनर के दिल में चल रही है और ये इंसान का दिमाग जो है इस समय प्लानिंग करता हुआ मुझे कार्ड्स में दिखाई देता है कि ये इंसान आपके लिए एक्शन जल्दी लेने वाला है। और हो सकता है आपको लगता हो कि ये इंसान कभी भी मेरी तरफ एक्शन नहीं लेगा या मुझसे कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों की लड़ाई हो सकता है बहुत ज़्यादा बैड नोट पे हुई हो। शुरू भी आपका प्यार जब हुआ था आपकी शुरू से ही लड़ाइयाँ लगातार चलती रहीं, लेकिन कभी भी इतना वर्स्ट सिनेरियो नहीं आया या ऐसी सिचुएशन नहीं आई जिसमें आप लोगों ने एक फाइनल डिसीजन ले लिया हो कि नाउ दिस इज़ ओवर। आपका पर्सन पहले भी इन एंड आउट हुआ है। जब से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट है तब से या आप इन एंड आउट होते थे या आपका पर्सन, लेकिन कभी भी ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। आपको आज भी उम्मीद है कि आपका रिकंसिलेशन अपने पार्टनर से होगा। अगर नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट होगा। ये इंसान कहीं ना कहीं से मुझे कांटेक्ट कर ही लेगा, या हो सकता है ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हों कि वो आपकी कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हों कि हमेशा आप, स्पेशली जो मेरे व्यूअर्स हैं, हो सकता है आप इनिशिएटिव लेते हो, माफ़ी मांगते हो, आगे से जाकर खुद को फील कराते हो कि कोई बात नहीं, मुझे तो रिश्ता बचाना है। अगर मैं खुद से जाकर माफ़ी मांगती हूँ या मैसेज कॉल करती हूँ तो मेरे पार्टनर मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे और हमारा फिर से रीयूनियन हो जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पर अगर कपल मैरिड है लेकिन सेपरेशन का फेज़ चल रहा है तो अभी मुझे आप लोगों का रीयूनियन नहीं दिखाई देता। पर्सन के आने के तो चांसेस हैं, लेकिन अभी ये इंसान बहुत कंफ्यूज है। स्पेशली मैरिड कपल्स के लिए बोल रही हूँ जिनका सेपरेशन चलता है और उनको अभी भी लगता है कि उनका पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएगा। आपके लिए लव लाइफ मुझे आगे आने वाले 1 से 1.5 महीने में थोड़ी टफ और थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। ये इंसान कंफ्यूज्ड है टोटली, आने के लिए भी
और रिश्ते को स्टेबल करने के लिए भी। हो सकता है परिवार वालों की डोमिनेंस बहुत है, आपके इन-लॉज जो हैं वो नहीं चाहते आप लोगों का रीयूनियन, या कोई ब्लैक एनर्जीज़ भी आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। तो आप लोग इस चीज़ की किसी से रेमेडी करवा सकते हो, किसी से सॉल्यूशन ले सकते हो, चाहे आप मुझसे लें, किसी से भी लें, बट करवाएं ताकि ये नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी लाइफ से निकलें। उसके बाद जो यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिख रही है उन लोगों की जो ऑलरेडी कमिटेड तो हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि हमारी जो लव लाइफ है इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। पहले दोनों ने शादी की कमिटमेंट एक दूसरे से की, दोनों एग्री भी थे, आपका पार्टनर भी एग्री था, आप भी एग्री थे, लेकिन बाद में ऐसी क्या सिचुएशन सडनली आ गई जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है लग रहा है मुझे। और ये सेपरेशन बहुत डीप लेवल का है, जिसमें आपने कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ दी है कि ये पार्टनर चीटर है। आपको इनकी कुछ हिडन चीज़ें पता लगी हैं जिसकी वजह से आपने इनसे दूरियां बनाई, और ये हिडन चीज़ें आपको लास्ट ईयर से इनकी पता चली होंगी 2020 से। कुछ लोगों के लिए 2018 भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो डिफरेंसेस हैं वो पिछले 2 से 3 सालों से आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जिनकी कमिटमेंट है, पार्टनर से बातचीत होती है, लेकिन यू आर वेरी सस्पिशियस एंड डाउटफुल कि स्टिल मेरा पार्टनर मुझे चीट तो नहीं कर रहा। आप मूव ऑन तो करना चाहते हो, लेकिन आपकी पार्टनर से अटैचमेंट इतनी है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। हो सकता है मेरे व्यूअर्स के ऑलरेडी घर में शादी की बात चल रही हो, आप लोगों को रिश्ते आते हो, लेकिन आप पार्टनर की वजह से उन रिश्तों पर इतना ध्यान नहीं देते। आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ दोबारा से पैचअप कर लेगा और हमारी लव लाइफ किसी सॉलिड डिसीजन की तरफ, किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरफ, किसी मैरिज के प्रॉस्पेक्ट की तरफ बढ़ेगी, और फ्यूचर में हम भी मैरिड कपल की तरह रह सकते हैं। ये आपकी सिचुएशन है, आपका थॉट है, लेकिन इस पार्टनर का क्या है सिनेरियो करंटली। ये इंसान वापस आएगा डेफिनेटली, लेकिन आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। ये इंसान आपको शादी के लिए नहीं सॉलिड ऑफ़र देगा। ये एज ए फ्रेंड ही आपकी लाइफ में लॉन्ग टाइम भी रह सकेगा, लेकिन अगर आप इसको बोलोगे कि प्लीज़ मुझे आप फाइनल आंसर दो, तो ये आपको ऐसा आंसर देगा, ना आपको हाथ से जाने देगा, ना खुद आपको हाथ पकड़कर आगे लाइफ टाइम रखना चाहेगा। ये इंसान इस टाइप का इंसान है। हो सकता है इनको कोई कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, या ये अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही शादी करना चाहते हो, या फिर आपकी रिलीजन, कास्ट डिफरेंट हो, फाइनेंशियल स्टेटस दोनों फैमिलीज़ का डिफरेंट हो, थॉट्स आप लोगों के डिफरेंट हो, सिमिलर लाइक्स डिसलाइक्स हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी आप लोगों के एंगर इश्यूज़, ईगो क्लैशेस, एक दूसरे के साथ विचारों का ना मिलना, पसंद नापसंद हो सकती है कि सेम हो, आपको भी पसंद हो घूमना फिरना, उनको भी पसंद हो। पसंद नापसंद एक होने से कमिटमेंट या कह लो कंपैटिबिलिटी जो है वो डिसाइड नहीं होती। एक दूसरे के लिए आप कितना सैक्रिफाइस करते हो, कितना स्टैंड लेते हो, कितना सपोर्ट करते हो, कितनी रिस्पेक्ट करते हो। आपका रिलेशनशिप मुझे बहुत ही टॉक्सिक दिखाई देता है। कभी कभी इतना टॉक्सिसिटी लेवल हाई हो जाता है कि आपको लगता है कि इस इंसान ने क्या मुझे कभी प्यार भी किया था या नहीं, कहीं इस इंसान ने थर्ड पार्टी के लिए मुझे यूज़ तो नहीं किया, मुझे स्टैंड बाय मोड पे रखा हुआ है। क्योंकि कई लोगों के पार्टनर ने शुरू से ही अपने पार्टनर से बातें छुपाई हैं, और बाद में जब आपको ये चीज़ें सामने पता लगी तो कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत टूट चुके थे
और आपने फिर भी सोचा कि मैं एक मौका और दूंगी या दूंगा, लेकिन मेरा रिश्ता, मेरा रिलेशनशिप बचा रहे। और इसी एनर्जी के करके आपके पार्टनर ने आपको एज ए ऑप्शन लिया और बहुत ही चालाकी से आपको भी नहीं जाने दिया, और थर्ड पार्टी के साथ भी राइट नाउ ये इंसान है। तो शादी के लिए ये इंसान आपको डेफिनेटली नहीं कमिटमेंट देगा, वापस ज़रूर आएगा, कांटेक्ट करेगा, चाहे आप इनके साथ एज ए फ्रेंड रहो, चाहे इनके साथ एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइम स्पेंड करो। बट अगेन कहूँगी, आपकी पर्सनल लाइफ है, सिर्फ जनरल रीडिंग देख के कोई डिसीजन नहीं लेना। उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवाएं, ताकि आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता लगे कि मेरा पार्टनर चाहता क्या है मुझसे। दूर भी नहीं जाता, कुछ टाइम का सेपरेशन है, साइकिल्स चलते हैं, इन एंड आउट, कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं। तो बहुत सारी एनर्जीज़ का यहाँ पर डिसबैलेंस मुझे आपके पर्सन की लाइफ में दिखाई देता है। आप मूव ऑन करना चाहते हो, फिर अचानक से ये इंसान वापस आ जाता है और आप फिर उसी साइकिल में घूमते रहते हो गोल गोल। तो ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है और ये चीज़ आपकी लाइफ में एंजाइटी लाती है, जो करियर पे आपको फोकस नहीं करने देती, और आप अलग अलग चैनल्स पे जाके करंट फीलिंग्स चेक करते हो पार्टनर की क्या है। तो गाइज़, मेरी आप लोगों को यही गाइडेंस है बीइंग अ टैरो रीडर, कि आप लोग अगर अपनी लाइफ को सेव करना चाहते हो तो अपनी टैरो रीडिंग करवाइए, रेमेडीज़ लीजिए, उन्हें फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है छोटे मोटे उपाय करके लव की सिचुएशन हैंडल की जा सकती है, डिवोर्स की सिचुएशन हैंडल की जा सकती है सिर्फ रीडिंग्स देख के, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब तक आप किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से कोई अपनी रीडिंग नहीं लेते या किसी एस्ट्रोलॉजर से रीडिंग नहीं करवाते, तब तक आपको चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होंगी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। एज ए एंटरटेनमेंट अगर आप इन वीडियोस को देखते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जनरल रीडिंग में हज़ारों लोगों की एनर्जीज़ है। तो आप ये मत सोचिए कि ये सारी सिचुएशन मेरी लव लाइफ से मैच हो रही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पर्सन की लाइफ में उस जगह क्या चल रहा है, क्योंकि आप तो नो कांटेक्ट फेस में हो। सिर्फ रीडिंग को सुनकर जजमेंट नहीं देनी, रीडिंग को सुनकर अपने आप को डिप्रेस नहीं करना। टेक अ एक्शन, सेव योर रिलेशनशिप और बी हैप्पी। हमेशा पॉजिटिव रहे। आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करूँगी। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगर नहीं भी अच्छी लगे तो नीचे कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में कि क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई। सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम। अपना रखिए ख्याल। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय।